बॉलीवुड में दिन पे दिन ड्रग्स के मुद्दे बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से ड्रग एंगल जुड़ा है, तब से बॉलीवुड के कई ऐसे नए जो चेहरे हैं, जो कि निकल निकल कर आ रहे हैं, जो कि ड्रग्स कंजप्शन और ड्रग्स प्रोक्योरमेंट में इंक्लूडेड हैं। जी हाँ, ड्रग चैट्स आई हैं, जिनमें हाल ही में दीपिका पादुकोण का नाम आया है, सारा अली खान का नाम आया है और श्रद्धा कपूर को सम्मन भेजा गया है। इन इन सबको सम्मन भेजा गया है। आपको बता दें कि ऑलरेडी ये बॉलीवुड के कई ऐसी टॉप की एक्ट्रेस हैं, जो कि जिन पर लोगों को शक हो ही नहीं सकता था, लेकिन आपको बता दें कि जब से ड्रग चैट सामने आई है, तब से इन पर एक बवाल सा उठ चुका है। अब आपको बता दें कि बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि टीवी के भी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, जो कि ड्रग्स को लेकर उन पर आरोप लगे हैं, और कई ऐसे हैं जिन्होंने ड्रग्स लेने की बात को एक्सेप्ट किया है, और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने ड्रग्स को लेकर पल्ला झाड़ लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला पर रश्मि देसाई ने 2019 में उनकी बिग बॉस में एक टास्क के दौरान रश्मि देसाई की और सिद्धार्थ शुक्ला की एक झगड़ा हुआ था उनके बीच में, जिसके दौरान रश्मि देसाई ने गुस्से गुस्से में सिद्धार्थ शुक्ला को नशेड़ी और ड्रगिस्ट कहती वो नजर आई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी आया था कि सिद्धार्थ ने अपने टीवी शो दिल से दिल तक के सेट पर भी ड्रग्स का सेवन किया करते थे वो, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे। इसी वजह से उनके को स्टार्स के साथ उनकी लड़ाई भी हो जाती थी। हालांकि एक्टर ने अभी इस मामले में अपनी बात सामने नहीं रखी है। इसी केस में जो दूसरा नाम आता है, वो उनका आता है कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर का। पिछले साल सिद्धार्थ सागर जो है, उन्होंने दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू में दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी में एक बार एक ऐसा वक्त आ गया था जब वो काफ़ी अकेले हो गए थे। वो बहुत ही तकलीफदेह ज़िंदगी रही थी, और उस दौरान किसी ने उन्हें एक ऐसा पदार्थ लेने की सलाह दी जिसे उन्हें थोड़ी राहत मिले। जी हाँ, इसमें वो ड्रग्स की बातें कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें इस पदार्थ की आदत लग गई। इसके बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपनी माँ से किसी नशा मुक्ति केंद्र सेंटर में एडमिट करने की बात कही। सेंटर में सिद्धार्थ का अनुभव बहुत ही दर्दनाक था। आपको ये भी बता दें कि कॉमेडियन की माने तो वो लोग उन्हें पीटा करते थे। कुछ महीने यहाँ बिताने के बाद वो अपने मैनेजर की मदद से उस सेंटर से बाहर निकल गए। और इसी में आपको बता दूं कि एक और टीवी के एक्टर हैं, सौरभ पांडे। भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले सौरभ पांडे को ड्रग्स की लत लग गई थी। दैनिक भास्कर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जिसके दौरान उन्होंने बताया कि आमतौर पर ड्रग्स लेने की कई वजह होती हैं। कोई बोरियत की वजह से लेता है, तो कोई परेशानी दूर करने की वजह से लेता है। ड्रग्स अपनी दुनिया से किसी और दुनिया में ले जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। समस्याओं से दूर भागना और उनके साथ सही व्यवहार ना करना और भी ज़्यादा परेशानी पैदा करता है। अगर हम अपने दिल या आत्मा की बात सुने, तो ये आपको बताएगा कि सही बात क्या है। मैंने अपने दिल की सुनी और फिर इसे कभी नहीं करने का फैसला किया। जी हाँ, मैंने नशा मुक्ति सेंटर ज्वाइन किया। वहाँ काफ़ी दिनों तक मैंने मेडिटेशन किया, रिलैक्स किया, तब जाकर मैं इससे बाहर आ पाया। जी हाँ, उन्होंने इस बात को कन्फेस किया है। और अब आपको बता दें, एक और नाम है अपूर्व अग्निहोत्री और उनकी पत्नी शिल्पा अग्निहोत्री। साल 2012 में टेलीविजन इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल अपूर्व और शिल्पा अग्निहोत्री मुंबई में हो रही एक रेव पार्टी में पकड़े गए थे। जी हाँ, एक रेव पार्टी चल रही थी, जिसमें 2012 में एक पार्टी थी, जिसमें अपूर्व अग्निहोत्री और उनकी वाइफ शिल्पा अग्निहोत्री रेव पार्टी में पकड़े गए थे। मेडिकल जांच होने के बाद दोनों के ड्रग पॉजिटिव होने की बात सामने भी आई थी। हालांकि अपूर्व ने शिल्पा और खुद को इनोसेंट बताया, ये कहकर कि वो नहीं जानते थे कि वहाँ रेव पार्टी चल रही थी। शिल्पा का मानना था कि ये सेलिब्रिटी होने का उन्हें खामियाजा भरना पड़ रहा है। अब आप जान सकते हैं कि ये कुछ ऐसे टीवी के एक्टर्स हैं जिन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा, जिसमें कुछ ने कन्फेस किया कि यस उन्होंने ड्रग्स लिया, कैसे वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गए थे। और इसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस बात की कोई सामने आए नहीं हो कि उन्होंने ड्रग्स लिया था या फिर नहीं लिया था। जी, तो क्या कहना चाहते हैं आप, हमें कमेंट ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए।